दोस्तों, बिहार बीएड 2021 नामांकन प्रक्रिया में बदलाव हुआ है, तो उससे संबंधित आज के डेट का न्यूज़ देख लीजिए। अगर आप फॉर्म भरे हैं तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए नामांकन प्रक्रिया में क्या बदलाव हुआ है, किस तरह से नामांकन होगा, पूरी डिटेल्स में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप बिहार बीएड की बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए क्रैश कोर्स शुरू किए हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका भी मिशन है कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, सरकारी कॉलेज में बहुत ही कम फी लगता है। 2 साल का मात्र आपको 25,000 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। यही प्राइवेट कॉलेज में 1.5 लाख प्लस फी लगता है। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए तो एग्ज़ाम के लिए आप मात्र 25 दिन का समय बचा हुआ है। 11 जुलाई 2021 को एग्ज़ाम ली जाएगी। तो बिहार बीएड की बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कराएंगे जिससे आपका सरकारी सीट पे एडमिशन हो जाए। तो अगर आप इच्छुक हैं तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स का बहुत ही कम फी है और कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में आगे बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले आप न्यूज़ देख लीजिए। यह जो न्यूज़ है आज के डेट का है, प्रभात खबर का है। इस बार की नामांकन प्रक्रिया में किया गया है बदलाव। तो यहाँ पर चलिए डिटेल्स में देख लीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है राज्य स्तरीय बीएड कॉमन नामांकन टेस्ट सीईटी बीएड के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया समाप्त होगी। अब परीक्षा की तैयारी चल रही है। 1 जुलाई को एडमिट कार्ड जारी होगा। तो एडमिट कार्ड जो जारी किया जाएगा 1 जुलाई को और 11 जुलाई 2021 को परीक्षा होनी है। तो बिल्कुल समय पर ली जाएगी। अब देखिएगा कि कोरोना की स्थिति भी सामान्य हो गया। अब धीरे धीरे सब कुछ खोला भी जा रहा है। 9 तारीख से ये भी परमिशन मिल गया कि 50% स्टाफ ऑफिस आएंगे और सभी ऑफिस को खोल दिया गया। तो इस तरह से आप देखिएगा तो जुलाई तक बिल्कुल स्थिति नॉर्मल हो जाएगा और 11 जुलाई 2021 को एग्ज़ाम ले ली जाएगी। डेट बिल्कुल भी अब नहीं बढ़ेगा। इसके बाद अगर सरकार की ओर से कोई पाबंदी नहीं हुई तो उक्त तिथि को परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा के बाद जुलाई में ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद करीब 1 महीने के भीतर नामांकन प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है और इस बार रिजल्ट के बाद चयन की प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव किया गया है। इस बार छात्रों को सभी कॉलेज चुनने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, बल्कि सिर्फ 5 ही कॉलेज ऑप्शन चुनने के लिए छात्र को यहाँ पर दिया गया है। तो पिछली बार इससे अधिक था, इस बार सिर्फ आप 5 ही कॉलेज चूज कर सकते हैं और पिछली बार के कंपेयर में इस बार कंपटीशन भी टफ है। फॉर्म भी अधिक फिलअप हुआ है। 1,36,771 टोटल कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं और सीट है 35,000। 4 में से एक ही कैंडिडेट का यहाँ पर एडमिशन हो पाएगा। एक सीट पर 4 कैंडिडेट का कंपटीशन है, 3 कैंडिडेट का एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। इसके बाद है पहले 10 कॉलेज चुनने का दिया जाता था ऑप्शन, पहले के बारे में बताया गया है। और टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ 1,36,771, 35,000 लगभग इसमें सीट है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी विश्वविद्यालय के बजाय कॉलेज में ही होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले क्या होता था कि यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अब आपका कॉलेज में ही हो जाएगा। जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा तो विश्वविद्यालय जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इस बार संबंधित विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी नहीं बल्कि सीधा नामांकन के वक्त कॉलेज में ही हो जाएगा। शुरू में यह प्रक्रिया तत्कालीन नोडल संस्थान 2018 से सीईटी एग्जाम लिया जा रहा है। तो सबसे पहले दिया गया था नालंदा ओपन विश्वविद्यालय को। तो फिजिकल काउंसलिंग के रूप में ज्ञान भवन की जाती थी, वहाँ प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के बाद वही चयन कर लिया जाता था और फिर छात्र ऑनलाइन नामांकन ले लेते थे। पिछले वर्ष इस प्रक्रिया में तब बदलाव किया गया जब नोडल संस्थान एनओई की जगह पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हुई। यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग को मान्य किया गया और डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन ही फॉर्म के समय ही अपलोड कर लिया गया था। इसी के आधार पर आपका यहाँ पर नामांकन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चयन की प्रक्रिया है, सबसे पहले आपको, अभी आप फॉर्म भरे हैं तो सबसे पहले आपको एग्जाम देना है। एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, OMR शीट पर लिया जाएगा। अब 120 में से आपका जितना क्वेश्चन सही होता है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कॉलेज मिलेगा। 5 कॉलेज आपको चूज करना है और 5 कॉलेज यहाँ पर आप चूज कीजिएगा, जिसमें से आप गवर्नमेंट कॉलेज भी चूज कर सकते हैं। अगर बढ़िया मार्क्स आया है तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अगर नहीं आया है तो उस कंडीशन में आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। कॉलेज जो है 3 तरह का है। पहला है गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में मात्र 25,000 फी है। दूसरा है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अर्ध सरकारी, जिसमें 90,000 आपको फी देना पड़ेगा। और तीसरा है प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा फी है, 1.5 लाख प्लस आपको फी देना पड़ेगा। तो इस तरह से है, तो अपने अकॉर्डिंग आप कॉलेज चूज कर सकते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग होगा, अगर फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आता है यहाँ पर नाम तो सेकेंड थर्ड इस तरह से लिस्ट जारी किया जाता है, मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होगा। और 1,36,771 टोटल यहाँ पर फॉर्म भरे हैं। अब क्रैश कोर्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। क्रैश कोर्स में आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। तभी जो एंट्रेंस एग्जाम का डेट निर्धारित है 11 जुलाई 2021, एडमिट कार्ड 1 जुलाई 2021 को जारी किया जाएगा।
टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है 1,36,771, टोटल जो सीट है 35,000। एक सीट पर 4 कैंडिडेट का कंपटीशन है। 4 में से यहाँ पर एक ही कैंडिडेट का एडमिशन हो पाएगा। 3 ऐसे कैंडिडेट है जिसका प्राइवेट और सरकारी किसी में भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार में ही प्राइवेट कॉलेज में भी आपका एडमिशन हो जाए तो उस कंडीशन में भी आपको थोड़ा बहुत तैयारी करके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बिना तैयारी का दीजिएगा तो यहाँ पर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्रैश कोर्स में आप लोगों को क्या क्या सुविधाएँ मिलेगी। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और सेक्शन वाइज किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 15 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाएगा, 15 इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन जीके से और 25 क्वेश्चन टीचिंग से संबंधित पूछा जाएगा। इस तरह से सभी सेक्शन वाइज मिलाकर 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्रैश कोर्स में आप लोगों को जो सुविधाएं मिलेगी, हिंदी पूरा कंप्लीट करवाएंगे और जितने भी टॉपिक है सिलेबस में दिया हुआ है सभी टॉपिक का आप लोगों को वीडियो मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा और कुछ लाइव क्लास भी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर क्लास भी होगी। तो हिंदी पूरा कंप्लीट करवाएंगे जिससे आपका 15 में से 15 क्वेश्चन पूरा सही हो जाए। और रीजनिंग, तो रीजनिंग इसमें टॉप लेवल का पूछा जाता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके सैलोलिज्म और सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग में सबसे टफ जो टॉपिक है सैलोलिज्म और इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है सैलोलिज्म से संबंधित ही। तो रीजनिंग अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाएंगे और 25 का 25 क्वेश्चन आप एग्जाम में बना लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं टीचिंग लर्निंग की, तो यहाँ भी अच्छे तरीके से आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे जो भी सिलेबस में दिया हुआ है सभी टॉपिक को। तो 25 में से आप 20 क्वेश्चन तक एग्जाम में आसानी से बना लीजिएगा। करेंट अफेयर्स से पिछले साल 10 प्लस क्वेश्चन पूछा गया था। जीके सेक्शन में ही करेंट अफेयर्स है, तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो करेंट अफेयर्स बिल्कुल आप छोड़ नहीं सकते हैं और नॉर्मल ही पूछा गया था। तो पिछले एक साल का जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, उससे आप लोगों को कंप्लीट कर लेना और वीडियो भी मिलेगा। तो जीके में इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका पीडीएफ भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा और इंग्लिश में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोगों को इतना तैयारी करवा देंगे जिससे आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए और बेहतर तैयारी हो जाएगा। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन कैसे करना है, तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको सक्सेस प्लैनेट लिखकर सर्च करना है और आप लोगों को कमेंट सेक्शन एवं डिस्क्रिप्शन में भी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहां से भी आप रीडायरेक्ट होकर गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं और वहां से आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा, वेलकम टू सक्सेस प्लैनेट, और यहाँ पर आएगा लॉगिन और साइन अप। तो इसमें अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा 10 अंक का। इसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको 4 अंक का देना है। इसके बाद नाम पूछा जाएगा, नाम दीजिएगा, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद एप्लीकेशन फिर से ओपन हो जाएगा और सबसे टॉप में ही आपको दिखेगा बिहार बीएड क्रैश कोर्स, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट बहुत ही मिनिमम है जिससे आप आसानी से परचेज कर पाए और बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को तैयारी करवाएंगे जिससे आपका बिहार बीएड एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा कॉलेज मिल जाए और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने में या पेमेंट करने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।